हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। आप सभी बैंकर्स को दशहरा और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का सेशन खास इसलिए है क्योंकि आपके जीआईबी एग्जाम से संबंधित है और जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि सबसे स्कोरिंग पेपर है आपका, जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उससे संबंधित है। कैसे आप इन 45 दिनों में, आपके एग्जाम के 45 डेज बचे हुए हैं। आरबीडब्ल्यूएम पेपर की बात करें, वैसे तो आपका एग्जाम जो है वो 2 नवंबर से शुरू है, दिवाली के एक हफ्ते बाद। लेकिन जो लास्ट पेपर है आपका पेपर 4, और जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं, उस पेपर के नजरिए से ये सेशन काफी खास है। इस पेपर में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर आप स्टार्टिंग में ही फोकस कर सकते हैं, और किस मॉड्यूल से कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आज के इस क्लास में आपको जानने को मिलेंगी। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जो स्टार्टिंग पेपर्स हैं और जो पेपर लगातार कंसेक्यूटिव डेट्स पर हैं, उन पर भी फोकस करें पूरा। लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर से डेली 1 से 2 टॉपिक को कवर करते रहेंगे तो आप आसानी से 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। पेपर का लेवल लगातार बढ़ रहा है। पिछला पेपर जो था वो हाई लेवल का बनाया गया था, उसके बावजूद हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए बहुत सारे बैंकर्स ने एग्जाम क्लियर किए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन कुछ उसी प्रकार से होती है। अपडेटेड रहते हैं हम लोग पिछले पेपर की तुलना में। लगातार हमारे जो कंटेंट है उसका स्टैंडर्ड हाई रखा जाता है, जैसे कि आप उसी लेवल की प्रिपरेशन करें, पेपर टफ आए लेकिन आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज का सेशन इसीलिए है कि 45 डेज सॉलिड प्लान टू स्कोर 60 प्लस इन आरबीडब्ल्यूएम पेपर 4 ऑफ जीआईबी। क्या है पूरा स्ट्रेटजी, ये सारी बातें बताएंगे। आज का सेशन आपके लिए 15 से 20 मिनट का हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं आपको मॉड्यूल वाइज, उन टॉपिक्स को आपको फिनिश करना जरूरी है, और कुछ पॉइंट्स जो बहुत खास हैं उन पर भी पूरा फोकस करना जरूरी है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम का शेड्यूल आपके सामने है। 2 नवंबर से आपके पेपर शुरू हैं। 16 ऑफ नवंबर को आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर है। ये 2 पेपर लगातार कंसेक्यूटिव डेट पर शेड्यूल हैं, 8 और 9 तारीख को, और यहाँ पर थोड़ा सा खतरा बनता है। आमतौर पर इस प्रकार के शेड्यूल बनता ही रहता है, हर बार ऐसे ही रहता है, और इसलिए दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन जब हम बात करते हैं पेपर 4 की, तो पेपर 4 में आपके पास अच्छा खासा गैप है। आपके पास 6 डेज का, 6 दिनों का पूरा गैप है। यहाँ पर 6 डेज का गैप है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। तो बैंकर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर एक सॉलिड रिवीजन प्लान तैयार किया गया है, और उसके बारे में आने वाले समय में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब बात करें आपके आरबीडब्ल्यूएम पेपर के जो 4 मॉड्यूल हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, आपके दिमाग में अगर ये बात चल रही है कि मैं किसी एक मॉड्यूल को स्किप कर दूंगा तो इससे बाकी पर मैं ज्यादा फोकस कर पाऊंगा, तो ये स्ट्रेटजी बिगड़ जाती है कई बार, ये काम नहीं करती कई बार। क्यों? किसी भी मॉड्यूल से ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज रह सकता है। आमतौर पर वैसे देखा जाए तो मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी का जो वेटेज है और जो कंट्रीब्यूशन है, लगभग 60% इन 2 मॉड्यूल से आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी जो है, इनका जो वेटेज है वो 40% का है, 40% का वेटेज है। लेकिन आप ये समझिएगा, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी ज्यादा बड़े मॉड्यूल्स नहीं है, इनके अंदर लिमिटेड टॉपिक्स हैं। अगर उन टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो मानिए कि आप पेपर पास करने के काफी करीब बन गए हैं, और मॉड्यूल बी और डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो वो लोग जो ये बोलते हैं कि किसी एक मॉड्यूल को स्किप कर दिया जाए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप टॉपिक्स या यूनिट स्किप कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल स्किप नहीं करना है। सारे मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप सिक्योर कर लेते हैं 50 प्लस, और 60 प्लस स्कोर करने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट आपको दिखाना होता है। अब मॉड्यूल ए, जो कि सबसे छोटा मॉड्यूल है आरबीडब्ल्यूएम के पेपर में, मॉड्यूल ए के अंतर्गत कुल 4 यूनिट्स आती हैं। मैं यहां पर आपको यूनिट वाइज सारी बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करूंगा। सबसे खास जो यूनिट है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, वो है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। अकेले इसका कंट्रीब्यूशन आपके पेपर में लगभग 10 मार्क्स आपको अकेले ये पेपर, ये एक यूनिट दिलाती है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इस नजरिए से, और एमसीक्यू कॉन्सेप्ट
ये सब देखने को मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो बीच में बच्चे भी आते हैं क्लास में कई बार, ठीक है, आज उनका दिन है वैसे तो सेलिब्रेट करने का। वापस आते हैं मुद्दे पर। तो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी फोर्थ यूनिट है जो मॉड्यूल ए का बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे इस टॉपिक से आपको। लेकिन इसके अलावा मॉड्यूल ए से कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और वो टॉपिक्स क्या है? देखिए, बेसिक टॉपिक है रिटेल बैंकिंग एंड वर्सेस कॉर्पोरेट बैंकिंग। मैं हमेशा बोलता हूं कि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में छोटा सा आ जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिजनेस मॉडल्स, बिजनेस अप्रोचेस, एंड द सेकंड वन इज द बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, ये पढ़ते हैं आप। 4 मॉडल्स हैं और एग्जाम में यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलते हैं। तो बिजनेस मॉडल से क्वेश्चन मिलना ही है, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। इन दोनों में से किसी एक पर केस स्टडी आ सकती है आपके एग्जाम में। बाकी ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी से ये टॉपिक्स जो हैं, प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, आरओई एंड आरओई, इस पर न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने मॉड्यूल ए से इन टॉपिक को कवर कर लिया है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ साइड रख सकते हैं कि भाई मॉड्यूल ए से जो चीजें आएंगी वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल बी पर चलते हैं। मॉड्यूल बी में यूनिट्स की संख्या काफी ज्यादा है। अब देखिए, मॉड्यूल बी में यूनिट्स की संख्या ज्यादा है काफी। अब आप देखेंगे यहां पर हर यूनिट जो है उतनी खास नहीं। जैसे कि अगर आप बात करें फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, जो कि रिटेल लायबिलिटी और रिटेल एसेट प्रोडक्ट को कवर करते हैं, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स और सिक्योरिटाइजेशन, ये वो यूनिट हैं जिनमें कॉन्सेप्ट है, जिनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी यूनिट्स हैं उसमें एक एक दो दो टॉपिक जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहां पर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि भाई मुझे मॉड्यूल बी के अंतर्गत जो 12 यूनिट्स हैं, इन 12 यूनिट्स में से वो कौन सी यूनिट्स हैं जिस पर ज्यादा फोकस करना है, जिसके कॉन्सेप्ट को समझना है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, और वो कौन से यूनिट्स हैं जिनसे एक दो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको पिक करना है और उनको फिनिश करना है। तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर देखिए। मॉड्यूल बी की जब बात करते हैं तो पहला यूनिट है आपका, मॉड्यूल बी की जब बात करते हैं तो पहला यूनिट जो है आपका वो है कस्टमर रिक्वायरमेंट, जिसमें कस्टमर सेगमेंटेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और मैस्लोज नीड पिरामिड जो है इससे जुड़े हुए बैंक और इंश्योरेंस प्रोडक्ट से संबंधित सवाल जरूर बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन मिलेगा। अब सेकंड यूनिट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पीडीएलसी। देखिए, पहले तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, कितने स्टेजेस हैं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में? 5 स्टेजेस होते हैं। फिर जब प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, अब उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है मार्केट में, उसे बोलते हैं पीएलसी। तो सेल ग्रोथ से संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे बनते हैं आपके। तो यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कई आपकी यूनिट्स बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट स्कोरिंग, ये जो यूनिट्स हैं बहुत ही छोटी यूनिट्स हैं। आप इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी है, आप ना भी पढ़ के जाएं तब भी इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस पर आप अपनी जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर सही कर देंगे। एआई से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, यूपीआई बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, आईडीआरबीटी, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो डेवलपमेंट है, एक तरह से देखा जाए कमेटी का नाम डब्ल्यूएस सराफ कमेटी, जो इसके डेवलपमेंट है जैसे कि इनफाइनेट, एसएफएमएस, एनएफएस और आपका आईबीसीसी, ये सारे जो डेवलपमेंट है बड़े खास है एग्जाम के नजरिए से, इससे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आईडीआरबीटी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एमआईएस से आपको एक केस स्टडी देखने को मिल जाती है या फिर एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। मैंने आपको बता दिया क्रेडिट स्कोरिंग, उससे क्वेश्चन एक मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलता है। कई बार वो सवाल जो है वो केस स्टडी के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। बेसिक है, आप सभी बैंकर्स हैं, आप सभी को उसके बारे में जानकारी होगी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, वो मैंने सेपरेट कर दी है कि जैसे रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट रिटेल असेट प्रोडक्ट्स, ये सेपरेट यूनिट्स हैं। तो चौथी और पांचवी यूनिट मॉड्यूल बी की है, इनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। जब हम रिटेल असेट प्रोडक्ट के अंतर्गत बात करते हैं तो होम लोन से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। एजुकेशन लोन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स हैं जो, जैसे मार्जिन क्या है, एलटीवी क्या है, हॉलिडे पीरियड क्या होता है, सिफोनिंग ऑफ फंड्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स बड़े काम के हैं। रीपेमेंट क्या है ना, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। होम इंप्रूवमेंट लोन, होम डेकोर लोन, होम लोन्स जो है आपके, इनके जो मार्जिन क्या है, इनके मॉरिटोरियम पीरियड क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एजुकेशन लोन से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
रिकवरी ऑफ रिटेल लोन में कई टॉपिक्स हैं और इसलिए मैंने इसको केवल एक यूनिट यहां पर मेंशन किया कि इसके अंतर्गत आपको रिकवरी प्रोसेस की बात करें, असेट क्लासिफिकेशन की बात करें, आपके बोलते हैं जैसे कि इरेगुलर अकाउंट्स की बात करते हैं हम लोग, इनऑपरेटिव अकाउंट्स की बात करते हैं, फिर आपका प्रोविजनिंग की टॉपिक्स आ जाते हैं एग्जाम में, एसएमएज जो आते हैं एग्जाम में, सरफेसी एक्ट है, लोक अदालत है, डीआरटी है, ये सारी पॉइंट्स बड़े खास है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। तो ये तो बहुत सारे टॉपिक है। तो रिकवरी ऑफ रिटेल लोन ये यूनिट ही बहुत खास है, इसे पूरा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। सिक्योरिटाइजेशन ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ टर्म्स ऐसे लिख दिए मैंने यहाँ पर जो बड़े खास हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे एमआरआर, एमएचपी। इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं आमतौर पर, लेकिन अब बनेंगे, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम। तो ये अगर आप मॉड्यूल बी के इतने टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आसानी से आप यहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मॉड्यूल सी पर आते हैं, मॉड्यूल सी पर आते हैं साथियों। उससे मॉड्यूल सी पर आने से पहले आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। 2 अक्टूबर दशहरा, इस अवसर पर हमारे प्लेटफॉर्म जेआईबी सीआईबी वाला के द्वारा एक बहुत ही इफेक्टिव ऑफर आपके लिए लॉन्च किया गया है और वो है आपका अप टू 60% तक ऑफ है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। जीआईबी क्रैश कोर्स आपके लिए 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। आप इस एक महीने में अपने जीआईबी एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस हो सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकते हैं इस बैच का हिस्सा बनके। तो बिल्कुल भी देर ना करिए और इस बैच के साथ आप मात्र 1799 में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आप साथ समझिएगा इस बात को कि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, मतलब आप क्रैश कोर्स के साथ साथ में प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे मिल रही है विद टेस्ट सीरीज। तो अपने आप को एनरोल करिए इस बैच के साथ। टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हमने। मॉड्यूल सी पर आते हैं। मॉड्यूल सी की बात करें तो पूरी तरह से बैंक मार्केटिंग पर बेस्ड है, रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग पर बेस्ड है। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है इसके अंतर्गत, लेकिन जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने। मार्केटिंग मिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनाता है, इस पर केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। पूछ लिया जाएगा कि प्लेस से आप क्या समझते हैं, प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एटीएम ये आपके डिलीवरी मॉडल का हिस्सा है, डिलीवरी चैनल का हिस्सा है। एटीएम, टाइप्स ऑफ एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, अभी एटीएम इंटरचेंज फी में बदलाव हुआ है, कई नियम बदले गए हैं एटीएम से संबंधित, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। डीएसए, बीसीबीएफ, सीएलएम, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में आपको डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बीसीएसबीआई अब नहीं रहा, कहने का मतलब 2020 में इसे डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कितने प्रकार के कोड्स लाए गए थे, कस्टमर के लिए लाया गया था, एमएसएमई के लिए लाया गया था कोड, और इस समय इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन है, सीपीडी है। आरबीआईओएस, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे पेपर में भी बन सकते हैं, बाकी पेपर में भी बन सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ एमकेआईएस, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाते हैं। ठीक है, ये तो मॉड्यूल सी की बात होगी। अब बात आते हैं, बात करते हैं मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल डी और मॉड्यूल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल डी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें करंट फाइनेंशियल, जो इस समय अगर देखें टैक्स प्लानिंग की बात करें, हम फाइनेंशियल सिचुएशंस की बात करें, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें, स्कीम्स की बात करें, तो वो सारी चीजें जो करंट की हैं, जिनका इस्तेमाल एक आम आदमी भी करता है और आप बैंकर्स होने के नाते आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, इस नजरिए से बहुत खास हो जाता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चंस खूब बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मॉड्यूल डी देखा जाए तो 4 ही यूनिट है, लेकिन टॉपिक्स इसके अंतर्गत, टैक्स प्लानिंग अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजाइम के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है। तो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं इसे। ठीक है, इसके अलावा जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल है मॉड्यूल डी से अलग, इसे आप मॉड्यूल ई मान सकते हैं। यहां से आजकल खूब क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं उस पर बात करते हैं। मॉड्यूल डी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड पूछ लिया जाता है, रेगुलर है, मैंडेटरी है, रिवर्स है। ठीक है, आपके ऑल्टरनेटिव असेट्स क्या होते हैं, आर्ट, एंटीक्स, वाइन्स, कार्ड्स, वाइन्स, है ना, ये सब चीजें जो होती हैं। एसआईपी वर्सेस एसडब्ल्यूपी पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, हर बार क्वेश्चन बन जाता है। पीएमएस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन और पीएमएस से जुड़े हुए जो क्राइटेरिया है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मर्चेंट बैंक में क्या डिफरेंसेस है पूछा जा सकता है। पैरा बैंकिंग क्या होती है, टैक्स प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड नेक्स्ट टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो होते हैं इनके वो आपको पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल स्कीम जो है जेजीबीआई और सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती हैं, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अटल पेंशन योजना से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 80C काफी खास है, सेक्शन 24 जो है आपका होम लोन से संबंधित, सेक्शन 80EE इंपॉर्टेंट है। न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से वो
एग्जाम्पशंस है जो मिलते हैं, अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। अब बात कर रहे हैं एडिशनल रीडिंग मटेरियल के अंतर्गत क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए इसमें अपने आप में 10 टॉपिक आते हैं जहां से आप के एग्जाम में डेफिनेटली 6 क्वेश्चंस तो बनने ही हैं। पेपर आउट कर रहा हूं मैं आपके लिए यहाँ पर। अगर आप जितने भी बैंकर्स हैं उन्होंने इस सेशन को देख लिया और टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके आपने पढ़ना शुरू किया तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे और इसकी मदद से बाकी पेपर जो है आप उनको भी बैलेंस कर ले देंगे। देखिए आप सभी बैंकर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टाइम की कमी है आपके पास, इक्वली सभी पेपर्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं। पहले पेपर पर अच्छा फोकस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि फर्स्ट पेपर है, टाइम है आपके पास। बाकी 2 पेपर जो है वहां पर टाइम की कमी हो जाती है, लगातार पेपर शेड्यूल होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, बैंक भी जाना है आपको, आना भी है, पढ़ाई भी करनी है, पेपर भी देना है, तो कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। ये पेपर है, इसमें अच्छा खासा टाइम है आपके पास और इसलिए ज्यादा स्कोर करके बाकी चीजें बैलेंस कर सकते हैं। पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। इंफॉर्मेशन पैक क्या होता है? इंफॉर्मेशन पैक क्या होता है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लोगों को पता नहीं था क्या होता है। इंफॉर्मेशन पैक जो एक इन्वेस्टर है, जो कस्टमर है और जो एक तरह से जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बंदा है, जो पार्टी है ना, तो इन दोनों से संबंधित जो इंफॉर्मेशन होती है, एक तरह से जो दोनों को ही जानकारी होनी चाहिए। एक कस्टमर जब इन्वेस्ट करने जा रहा है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, एक रियल एस्टेट जो कंपनी है, जो ट्रस्ट है, उसके द्वारा मार्केट में जो काम किया जा रहा है, ठीक है, उसके क्या राइट्स हैं, कस्टमर के क्या राइट्स हैं, इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन पैक में होती है। ठीक है, REIT वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। रिवर्स मॉर्गेज डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। वैल्यूएशन अप्रोचेस से क्वेश्चन बनता है। एग्जेम्पशंस क्या मिलते हैं होम लोन में, इसके बारे में अलग से जानकारी दी गई है ना। लोन अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। एन्युइटी से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, यहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। डिस्काउंटिंग से न्यूमेरिकल बना है। डिस्काउंटिंग क्या होता है? यहां पर आप प्रेजेंट वैल्यू पता करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो की। सिंकिंग कॉस्ट क्या होती है? डेप्रिसिएशन। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने सेशन को देख लिया, टॉपिक्स वाइज सारी चीजों को पढ़ लिया, आप इतना ही पढ़ के एग्जाम में चले जाएंगे तो आपको 55 प्लस से कोई रोक नहीं सकता, 60 तक आप आराम से पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी पर आपको फोकस करना पड़ता है। बाकी एग्जाम भी हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे केवल एक ही पेपर पढ़िए आप, तो स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी। तो जब भी आप किसी एक पेपर पर फोकस कर रहे होते हैं तो आपको उस पेपर के अलावा बाकी पेपर के बारे में उस टाइम पर नहीं सोचना। अब जैसे RBWM का आप एक टॉपिक पिक कर रहे हैं, जैसे आपने देखा पेपर बुक ओपन कर लिया, RBWM के इतने सारे टॉपिक्स हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको केवल एक टॉपिक पढ़ना है आज, केवल जैसे आज के दिन आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, बिजनेस मॉडल। ये क्या होता है? बिजनेस मॉडल पढ़ा आपने और इस पर बेस्ड आपने MCQs देख लिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, प्रीवियस ईयर पेपर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे यहां से, ये एनालाइज कर दिया, तो एक टॉपिक आपका फिक्स हो गया। नेक्स्ट डे आपने क्या किया, है ना, आपने बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, उस पर बेस केस स्टडी MCQ पढ़ लिया। फिर एक दिन आपने प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो एक दिन अगर आप एक टॉपिक पर फोकस करते हैं तो आपका मॉड्यूल A भी फिनिश हो जाएगा 3 दिन के अंदर ही, और इस तरह से आपकी मॉड्यूल A पर कमांड भी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट अगर आप एक साथ सब लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ता है और लगता है कि यार बहुत टफ है यार, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा। ठीक है, और इस बीच में आपके पास हॉलीडेज भी होंगी, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है कई बार। तो इस तरह से आप अप्रोच को सही कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर की, जो कि आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 अक्टूबर से। जैब महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। इसकी मदद से आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ थ्रू आउट द प्रिपरेशन पीरियड आप जुड़े रह सकते हैं। किसी दूसरे सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। इसी के अंतर्गत आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलता है, मॉड्यूल वाइज DPPs मिलती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, MCQs, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, यू विल गेट एवरीथिंग इन अ सिंगल महापैक। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2599 का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3799 का है, एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 5799। ठीक है साथियों,
महापैक इसीलिए बोलते हैं हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंतर्गत 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, फाउंडेशन से लेकर क्रैश कोर्स तक के बैचेस। आप बैंकर्स के लिए जिन्होंने अभी तक जैब कैप दिया ही नहीं है या एकदम नए बैंकर्स वो, उनके लिए भाई बेस्ट है ये कि वो एक बार महापैक के साथ जुड़ जाए, कॉम्बो महापैक के साथ, और 1 साल में दोनों पेपर क्लियर कर लें। अगर उन्हें लग रहा है कि भाई टाइम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सेफ साइड। तो 5299 में 1 ईयर एंड 7199 में 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, दोनों ही पेपर आप एक बार एक महापैक के साथ जुड़कर क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए समर्थ आरबीआई, देखिए हमारी टीम जो है, हम हर बैंकर्स की सोच को समझ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। बहुत सारे बैंकर जो बैंक में काम कर रहे हैं बट उनका टारगेट है आरबीआई, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आरबीआई ग्रेड बी से जुड़ा हुआ बैच लॉन्च कर दिया है, समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच, जिसके अंतर्गत फेज 1 फेज 2 दोनों कवर किए जाते हैं। मात्र 1999 में आपके लिए नॉर्मल प्राइस पर बैच उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, जीपीपीज, मॉक सब मिल जाता है। लेकिन जो प्रो बैच है, प्रो प्राइस क्यों है खास है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको बुक्स भी मिलती हैं, 6 बुक्स सेट मिलता है आपको मेंटोरशिप मिलती है, आपको इंटरव्यू पास मिलता है, यानी कि ये सारी बेनिफिट्स भी आपको प्रो बैंक मिलेंगे। और एक तरह से एक बार जुड़ने के बाद आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं कि आप, हाँ मैं इस बैच के साथ जुड़ा हूं तो डेफिनेटली पेपर क्लियर करूंगा। क्रैश कोर्स के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं, 1799 में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे विद टेस्ट सीरीज, तो बहुत ही इफेक्टिव बैच है, इसका हिस्सा बनिए। आपके लिए ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच जो कि मात्र 1799 में उपलब्ध है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, एमसीक्यू पर फोकस करना चाहते हैं, तो 1999 में एमसीक्यू बैच उपलब्ध है, और इसमें ये 60% ऑफ के तहत आपको मिल रहा है सब। इसके अलावा बैंक एग्जाम एलबीओ वीडियोस कोर्स जो है आपके लिए 60% ऑफ है, 799 और 2299 में ये बैच उपलब्ध है आपके लिए। ऑफर प्राइस जैब फाउंडेशन बैच जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, 1799 में आपके लिए उपलब्ध है। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो इस ऑफर के तहत आपके लिए इंडिविजुअल बैचेस 599 की कॉस्ट में उपलब्ध है। याद रखिए ये ऑफर जो है ये 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक ही वैलिड है, तो 599 में आपको इंडिविजुअल बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, बुक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, क्योंकि एक ऐसा कंटेंट है जो आपके पास हमेशा टेबल पर रहेगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, लैपटॉप ओपन करने की जरूरत नहीं, अपने बुक ओपन की सारी जानकारी आपके पास है। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। मात्र 1224 में ये किताबें उपलब्ध हैं आपके लिए, जैब सेट ऑफ 4 बुक्स। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आज की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फिनिश करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए जैब क्रैश कोर्स जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, यानी कि कल इसकी पहली क्लास हो चुकी है। आपके पास समय है, अपने आप को एनरोल करिए, इस ऑफर के साथ जोड़िए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए और इस बार जैब एग्जाम एक बार में क्लियर करिए। ऑल द बेस्ट। आप सभी साथियों को गांधी जयंती और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।